Hello students, this is Namrata Golan and in today's class we will proceed the chapter Principles of Management. Under Principles of Management आज हम करने वाले हैं Principles of Taylor. As you all know, हमने प्रीवियस क्लास में जाना था फेयोल्स के प्रिंसिपल्स के बारे में और आज की क्लास में हम जानेंगे टेलर्स के प्रिंसिपल्स के बारे में. बिफोर कम टू द पॉइंट एक बार मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं. Principles of management are the general guidelines that helps managers to take managerial decisions to take any problem of organization effectively and efficiently. यहाँ पे हमारे सामने दो अप्रोचेज आती है, एक आती है फेयोल की, एक आती है टेलर की. फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है, whereas the टेलर नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है और उसने कौन कौन से प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं. He emphasized on scientific methods adoption for problem of management. टेलर ने इस बात पे फोकस किया है कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना को रैंडम या गैस वर्क पे बेस नहीं होना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स. ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी बात को आपको साइंटिफिकली सॉल्व करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गैस वर्क या रैंडम डिसीजंस. इससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी अफेक्ट होती है. इसके रिगार्डिंग टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दी हैं. वन इज द साइंस नोट रूल ऑफ थंब. Second, harmony, not discord. Third one is the cooperation, not individualism. Fourth one is the development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. ये है टेलर के 4 प्रिंसिपल्स. देखते हैं हम इन प्रिंसिपल्स में टेलर ने किन किन पॉइंट्स पे क्या क्या फोकस किया है और इन पॉइंट्स का मीनिंग क्या है. साइंस नोट रूल ऑफ थंब. देखिए यहाँ 2 वर्ड्स है. वन इज द साइंस, सेकेंड इज द नोट रूल ऑफ थंब. इसमें क्या इंटरप्रिटेशन है. इट मीन्स इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्क ऑन एक्सपीरियंसेस guess work, every task should be performed using scientific study and best possible methods. यहाँ पे ये बोला गया है, जैसा भी मैंने आपको मेन पॉइंट बताया था टेलर ने किन किन पॉइंट्स पे फोकस किया है, वही बात यहाँ है. साइंस नोट रूल ऑफ थंब. ऐसे नहीं है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो हिट एंड मिस मेथड्स या आप अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ले रहे हो. आप वहां पे साइंटिफिक रूल्स अप्लाई कीजिए. इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्क ऑन एक्सपीरियंसेस गैस वर्क, एवरी टास्क शुड बी परफॉर्म्ड यूजिंग साइंटिफिक स्टडी एंड बेस्ट पॉसिबल मेथड्स. इससे रिजल्ट्स आपके पास ज्यादा अच्छे आएंगे. सपोज स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ऐसा है कोई भी चैप्टर खोलता है या कोई भी पेज खोलता है वो पढ़ने बैठ जाता है. सेकंड स्टूडेंट है वो प्रॉपर टाइम टेबल से एक शेड्यूल बना के स्टडी कर रहा है. तो आप बताइए किसका रिजल्ट बेटर आएगा. ऑब्वियस है जिस स्टूडेंट ने स्टडी सिस्टमैटिक तरीके से की है, ऑब्वियस उसका रिजल्ट जिसने रैंडम पेज खोल के स्टडी किया उसे तो काफी बेटर ही आएगा. यहाँ पे वही बात बोली गई है. साइंस नोट रूल ऑफ थंब. सेकेंड पॉइंट इज द हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसका मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मोनिकल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, विवादों वाला नहीं होना चाहिए. विवाद होंगे तो क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. ना तो वर्कर काम कर पाएंगे और ना मैनेजमेंट काम कर पाएगी. सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मोनी डेवलप होनी चाहिए. देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. ऐसा नहीं है कि हर एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता. जनरली अपने एज ए ह्यूमन बिहेवियर ये सोचते हैं कि मैनेजर तो मेरा एक्सप्लोटेशन कर रहा है और मैनेजर को लगता है कि वर्कर्स तो कामचोर होते हैं. तो ऐसा एटमॉस्फेयर होगा तो इससे क्या होता है कि म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है एक दूसरे के प्रति. और कभी भी ऐसे बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी अच्छी आ ही नहीं सकती.
conflict reduces productivity, where harmony improves efficiency. ये बात बिल्कुल सही है. Conflict reduces productivity and harmony improves efficiency. Third principle is the cooperation, not individualism. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉपरेशन होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, नोट इंडिविजुअलिज्म. आप क्रिकेट टीम हैं, क्रिकेट टीम, टीम इंडिया, कोई भी टीम कब विन कर सकती है? जब पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया हो. एक एक के अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से, अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कभी भी कोई भी टीम विन नहीं कर सकती है. वही सेम प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस होगी तब सब पूरे टीम वर्क से एक साथ मिलके वर्क कर रहे हैं. कोऑपरेशन, नोट इंडिविजुअलिज्म. वैसे तो जो ये प्रिंसिपल है इसका एक्सटेंशन ही है हार्मोनी. कोऑपरेशन वैसे तो रिलेटेड से ही है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है. कोऑपरेशन, नोट इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रिंसिपल हार्मोनी, नॉट डिस्कॉर्ड. Management and workers should work as one team instead of focusing only on personal interest, जैसा भी मैंने बताया है. Understood? Fourth one is the development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. यहाँ पे इंडिविजुअल वर्कर के सिलेक्शन के रिगार्डिंग, उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात की गई है. और ये भी बोला गया है द राइट पर्सन शुड बी गिवन द राइट जॉब. जो पर्सन उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको राइट जॉब असाइन करनी चाहिए. ऐसे नहीं तो कोई भी काम करने लग जाए, इससे एफिशिएंसी कभी नहीं आएगी. द राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब. Employee should be scientifically selected, properly trained and continuously developed. जब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, जब एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे एम्प्लॉय की तो एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी. इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो कंपनी को ही मिलने वाला है. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया है टेलर्स के प्रिंसिपल्स. टेलर के चारों प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. अदर देन टेलर्स प्रिंसिपल देयर इज अ साइंटिफिक टेक्निक्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, टेलर्स के प्रिंसिपल्स में हमने ये एनालिसिस किया कि यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स की बात की गई है फॉर एफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन. जनरली जो टेलर्स के प्रिंसिपल्स हैं या टेलर्स की जो टेक्निक्स हैं वो ऑपरेशनल लेवल पे ज्यादा वर्क करती है. इट इज not suitable for all types of organization. It focus mainly on industrial organization, और industrial organization में भी जो टेलर्स के प्रिंसिपल है वो ज्यादा सूट कहाँ करते हैं? ऑपरेशनल लेवल पे. अंडरस्टूड? थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू. थैंक्स अगेन एंड बाय बाय.